नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो जनजातियों या फिर ट्राइब्स से रिलेटेड होने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। ये हमारा 37वां लेक्चर होगा 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। आप में से जिस किसी ने भी इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जहां से एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हम इस सीरीज के थ्रू आपसे डिस्कस करते हैं। तो आपका एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाता है इस सीरीज के माध्यम से कम टाइम में। ठीक है, तो हमारी सीरीज को आप फॉलो जरूर कर लीजिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप मुझसे यदि ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ये आपको रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। बहुत सारे फीचर्स हैं आपको हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, लगभग 1 साल की वैलिडिटी और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार आप विजिट जरूर कर लीजिए, है ना। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं जो कि हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो आप एक बार हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, कोई भी कोर्स यदि आप परचेज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है DSCGT, इसको अप्लाई करना ना भूलें, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। नॉर्मली जो हमारे करंट अफेयर वगैरह की जो वीडियोस आते रहते हैं यूट्यूब पर, तो उसकी PDF आपको यहाँ से ही मिलती है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं, कंटेंट की PDF मिल जाती है, तो इसको भी एक बार विजिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जनजातियों से संबंधित पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक को शुरू करने से पहले आप बता दीजिए कि हमारे भारतीय संविधान में जनजातियों के संबंध में कौन सा आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, 2 सूचियां यहां पर दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। एक में ट्राइब्स दी हुई हैं और एक में उनके राज्य दिए गए हैं, स्टेट दिए गए हैं कि कौन सी जनजाति कहां पर निवास करती है। ठीक है, तो पहला है जौनसारी ट्राइब। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, संथाल की यदि हम बात करेंगे तो संथाल कहाँ, झारखंड में देखने को मिलती है, एक हो जाएगा। भील जो है, ये भील नॉर्मली मध्य प्रदेश हो गया, है ना, उसके आसपास का जो रीजन है, गुजरात वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र, इस रीजन में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, लेप्चा की बात करेंगे तो लेप्चा सिक्किम में ही हमें देखने को मिलती है, तो 3-1-2-4 मतलब बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिलते हैं कि कौन सी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी जनजातियां कहां, जौनसारी कहां, उत्तराखंड में देखने को हमें मिलती है। संथाल झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, है ना, गोंड भील के बाद में। भील की बात करें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, लेप्चा सिक्किम में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए यूपी PCS 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की किस राज्य में आदिवासियों या फिर जो ट्राइबल लोग हैं इनकी आबादी का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, मतलब परसेंटेज वाइज या फिर आप बोले ओवरऑल जो उस राज्य की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मिजोरम, तो ये एक ऐसा राज्य है जहां पर जो ट्राइब्स पॉपुलेशन है ये बहुत ज्यादा है ना, लगभग 94.4% जो जनसंख्या है ना, मतलब यहाँ पर जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 94.4% जो है ये ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, ट्राइब पॉपुलेशन है। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन को आप देखोगे तो आपको मिजोरम में ही देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करेंगे कि ट्राइब सबसे ज्यादा कहां पर है, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य, है ना, MP स्टेट जो मध्य प्रदेश राज्य है यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है ना। जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश पहले पे आता है और परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे तो मिजोरम राज्य पहले नंबर पर आता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे भारत की कुल जनसंख्या का जो 8.6% है ये ट्राइब्स का परसेंटेज है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग जो है, थारू लोग कहाँ निवास करते हैं सबसे पहले, तो थारू लोग जो है ये उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है, नेपाल वाला रीजन है, इसके आसपास वाले रीजन में ये देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो थारू लोग हैं ये कौन से त्योहार को, दीपावली का जो त्योहार होता है इसको शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं, है ना। क्यों मनाते हैं, उसके पीछे ये है कि अपने पूर्वजों को वो याद करते हैं इस समय और शोक के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है।
मल्टीपल टाइम ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, CGPCS 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना है थारू लोग। अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आया भी है कि थारू लोग कहाँ निवास करते हैं, है ना। तराई रीजन जो है खासतौर पर उत्तर प्रदेश के आसपास वाला रीजन, यहाँ पर ये निवास करते हैं और दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर जनजातियां नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। आपको पता होगा हरियाणा एक राज्य है, दिल्ली से सटा हुआ, पंजाब से सटा हुआ, ठीक है। 1966 में अस्तित्व में आया था पंजाब से अलग होकर के, ठीक है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। तो यहाँ पर जनजातीय निवास नहीं करती। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, MP पुलिस 2017 में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट MCQs PYQs की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में MCQs ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 MCQs PYQs का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो ये जनजातियां होती हैं ना, तो संस्कृति से काफी जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, उनके द्वारा जो पर्व त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो इनके नाम भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार का एक नृत्य है बिल्मा नृत्य। तो ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा, है ना। बिल्मा हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जो इस जनजाति के द्वारा किए जाते हैं ना, कर्मा, बिल्मा, ये कुछ जो नृत्य हैं जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से? कर्मा भी करते हैं ये, है ना, सैला भी करते हैं, लमसैना भी करते हैं। ये कुछ नृत्य हैं जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। मुख्यतः आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ये जनजाति हमें देखने को मिलती है, और अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ये जनजाति हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में भी जो बैगा ट्राइब है ये हमें देखने को मिलती है ना। मतलब मध्य वाला जो रीजन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर ये जनजाति हमें देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश जो सरकार है इसके द्वारा, या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा, बैगा, सहरिया, भारिया, ये खासतौर पर जो 3 ट्राइब है इनको अति पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, थारू लोगों का निवास कहां पर है, ठीक है। थारू लोग जो है, अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो थारू लोग कहाँ निवास करते हैं, जो उत्तर प्रदेश का तराई रीजन है, यहाँ पर आपको थारू लोग निवास करते हुए देखने को मिलते हैं, और दिवाली के त्योहार को शोक के त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। MPPCS 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित जनजातियों और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है। फिर से यहाँ पर कुछ जनजातियां दी हुई हैं और यहाँ पर राज्य दी है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सही है और 1 गलत है, ठीक है। भील भैया गुजरात में पाई जाती है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, ठीक है। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। कोटा तमिलनाडु, ठीक है, तो ये भी सही है। और टोडा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस रीजन में हमें देखने को मिलती है। गद्दी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। कोटा, अब याद रखना, कोटा राजस्थान में एक जगह है ना। कोटा आप जानते होंगे, IIT नीट वाले जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो तैयारी करते हैं यहाँ पर, है ना, स्टडी हब है एक प्रकार का। तो कोटा राजस्थान में, तो राजस्थान मत लगाया ना, ये जो कोटा ट्राइब है ये नीलगिरी जो पर्वत है वहां पर निवास करती है। कोटा हो गई, टोडा हो गई, टोडा जनजाति भी है, ये भी कहाँ, तमिलनाडु में ही निवास करती है ना। ये भी नीलगिरी पर्वत पर ही निवास करती है, भैंस पालन का कार्य करती है, पशुपालक जनजाति है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। केरल में नहीं बल्कि ये भी तमिलनाडु राज्य में ही निवास करती है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा ट्राइब जो है ये सरहुल त्योहार को सेलिब्रेट करती है, याद रख लेना, ठीक है। इस प्रकार के मैंने जैसा कि अभी बताया, इनके द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, जो त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये वाला NTPC में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है इसको देखना है, MPSI में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं।
भूटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना। टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में निवास करती है। अभी मैंने आपको बताया था पशुपालन ये करती है, नीलगिरी जो माउंटेन है वहां पर देखने को मिलता है, जबकि भूटिया, खासी, संथाल जो है ये इन्हीं राज्यों में हमें देखने को मिलती है, तो याद रख लेना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और विश्व का भी ये सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे कहां निवास करते हैं, है ना। जारवा या फिर इसको हम सेंटेनल ट्राइब भी बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार है, यहां पर एक सेंटेनल द्वीप है ना। मैं कई बार ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं, यदि आप मेरे रेगुलर ज्योग्राफी के लेक्चर देखते हैं तो ये सब आइलैंड वगैरह में पढ़ा चुका हूं आपको, है ना। तो अंडमान निकोबार में ही सेंटेनल आइलैंड है, वहां पर ही सेंटेनली या फिर सेंटेनल जनजाति रहती है, जिसको हम जारवा जनजाति भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार में ये निवास करती है। ये पूर्णतः जो आधुनिक हम लोग हैं, है ना, या इंसान है, इनसे पूर्णतः ये कटे हुए हैं और बहुत कम, लगभग 800 की जनसंख्या में, 800 या फिर लगभग 400 की जनसंख्या में ये लोग हैं, 800 नहीं लगभग 400 लोग ये बचे हुए हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, जो कि पूर्णतः जिस प्रकार से ये कई वर्षों से रहते हुए आ रहे हैं वैसे आज भी रहते हैं, है ना। इंसानों को अपने से कांटेक्ट में आने नहीं देते, यदि कोई उनसे कांटेक्ट करता भी है तो उनको वो अपने तीर वाण से मार देते हैं ना। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक किस्सा, एक अमेरिकी कोई पत्रकार था, उनको मार दिया था। तो अक्सर ये न्यूज में रहती है जनजाति, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से है और ये धनुष बाण यदि कोई भी समुद्र से आता हुआ दिखाई देता है, कई बार भारत सरकार ने या फिर अन्य लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आज कल इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि ये खतरनाक है ना, किसी को भी ये अपने पास आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है ना। लोहासुर, तो अगरिया एक सब ट्राइब है, किसकी? गोंडों की एक सब ट्राइब है अगरिया, तो इनके ही देवता होते हैं लोहासुर, है ना। जो अगरिया होते हैं ये लोहे का काम करते हैं, मतलब लोहे को पिघला करके औजार वगैरह बनाते हैं, लोहे का काम करते हैं। और एक उपजाति है किसकी? गोंडों की ही एक उपजाति है, आपको याद रखना है। क्या नाम हो जाएगा इसका? अगरिया, ठीक है। तो याद रखना है, लोहासुर देवता किसको मानते हैं, मतलब लोहासुर को अपना देवता कौन सी ट्राइब मानती है? तो अगरिया मानती है, जो कि गोंडों की ही एक उपजाति है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, फिर से देख लेते हैं। चलिए, भील भैया कहाँ पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इस रीजन में हमें देखने को मिलती है। तो पहले का हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरा क्या है भैया? संथाल, ये आपको झारखंड रीजन में देखने को मिलेंगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? राजी भैया उत्तराखंड में हमें देखने को मिलती हैं। लेप्चा हमें सिक्किम में देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये सब पीवाईक्यूज ही हैं जो एग्जाम में आए हैं। तो 4 3 2 1 देख लो जरा, बी आंसर में आपको देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। भील राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलती है, महत्वपूर्ण जनजाति है। संथाल झारखंड के आसपास वाला जो रीजन है, पश्चिम बंगाल वगैरह वाला, यहाँ पर देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ वगैरह में। राजी जो है उत्तराखंड में, और लेप्चा जो है कहाँ देखने को मिलेगी? तो लेप्चा हमें कहाँ? सिक्किम में देखने को मिलेगी, तो याद रखना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे कि मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी यहां पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अंगामी, अंगामी ये नागालैंड सही है। ठीक है, बिरहोर झारखंड ये भी सही है। खस, खस जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिलती है ना, बल्कि कहां देखने को मिलती है, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, नेपाल वाला रीजन हो गया है ना, तो उस रीजन में हमें खस ट्राइब देखने को मिलती है। और टोडा भी तमिलनाडु में, अभी मैंने बताया, भैंस पालन का कार्य करती है, नीलगिरी माउंटेन के आसपास पाई जाती है ना। कोटा, टोडा ये दोनों जनजातियां नीलगिरी में ही हमें देखने को मिलती है। और कौन सी थी, कोटा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं ना, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बाद में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और 2 को आपको फिर से सुमेलित करना है, राज्य और जनजातियां दी गई हैं। ठीक है, टोडा भैया तमिलनाडु में पाई जाती है, 100 बार रिपीट कर दिया है ना। लेप्चा ये कहां पाई जाती है, तो ये सिक्किम में हमें देखने को मिलती है ना। भोर की यदि हम बात करें तो ये कहां हमें देखने को मिलती है, ये हमें झारखंड में देखने को मिलती है। और गारो की हम बात करेंगे तो ये मेघालय में हमें देखने को मिलती है। 3 1 4 2। ठीक है, 3 1 4 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टोडा तमिलनाडु, टोडा आ जाए, कोटा आ जाए, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, लेप्चा सिक्किम ये भी 2-3 बार रिपीट हो गई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मल्टीपल टाइम ये आप देखेंगे कि ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से इसको नोट डाउन करना है ना। बिरहोर की हम बात करेंगे झारखंड वाले रीजन में, और गारो की, गारो खासी जयंतियां ये ट्राइब भी हैं, वहां पर पहाड़ियां भी हैं, तो मेघालय रीजन में ही देखने को मिलती हैं ना, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं, है ना, 15 क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं 10 क्वेश्चन में। और जो ये बार बार आप देखेंगे बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं ट्राइब से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है ना। कोई ट्राइब ऐसी है जो 3 4 5 राज्यों में पाई जाती है, तो वो आसपास का क्षेत्र, जैसे भील आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र वाला रीजन है ना। कुछ कुछ संथाल हो गई तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो उनमें से आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइब है वो 3 4 राज्यों में पाई जा रही है, तो वहां से एक राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है, तो उस क्षेत्र को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फिलहाल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कोशिश करेंगे हम इसका एक सेकंड पार्ट भी लाएं जिसमें हम और भी कुछ अलग से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करें। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, है ना। जो भी ट्राइब्स थी उनमें वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमने देखे हैं, इससे आपका एक फटाक से रिवीजन हो गया होगा शॉर्ट में, बहुत अच्छा। तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।